અમદાવાદ સાયન્સ સિટીમાં ગ્લોબલ ફિશરીઝ કોન્ફરન્સનું આયોજન સીએમ ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સંબોધન કરી રહ્યા છે। સીધા જોઈએ ત્યાં। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की धरती पर आयोजित भारत की पहली ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस में देश दुनिया से आए सभी महानुभावों का मैं स्वागत करता हूं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने देश की इस कॉन्फ्रेंस के लिए गुजरात को पसंद किया है। गुजरात के पास देश का सबसे लंबा 1600 किलोमीटर का कोस्टल बेल्ट है। मरीन फिश प्रोडक्शन में गुजरात देश में सबसे आगे है। आज गुजरात मोर देन 5000 करोड़ का फिश एक्सपोर्ट कर रहा है। फिश एक्सपोर्ट में गुजरात का कंट्रीब्यूशन 17% है। ये उपलब्धियां बताती हैं कि फर्स्ट ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस के आयोजन के लिए गुजरात सबसे उपयुक्त राज्य है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत विश्व की 5वीं बड़ी आर्थिक महासत्ता के रूप में उभरा है। गत 9 वर्ष में हमारे देश का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी भारी मात्रा में बढ़ा है। अर्थतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों के बढ़ने में ब्लू इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण योगदान है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 से देश के मछुआरों और मछली पालन से जुड़े लोगों के लिए क्रांति की शुरुआत हुई है। इस क्रांति का नाम है ब्लू रिवॉल्यूशन। दोनों के बढ़ने में ब्लू इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण योगदान है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 से देश के मछुआरों और मछली पालन से जुड़े लोगों के लिए क्रांति की शुरुआत हुई है। इस क्रांति का नाम है ब्लू रिवॉल्यूशन। हमारे देश में 3 करोड़ से अधिक लोग फिशरीज सेक्टर से जुड़े हुए हैं। इतने पोटेंशियल वाले क्षेत्र के लिए देश में 2014 से पहले एक अलग मंत्रालय भी नहीं था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में पहली बार फिशरीज मिनिस्ट्री की शुरुआत हुई है और इस मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी भी गुजरात के ही वरिष्ठ नेता आदरणीय परसोत्तम रूपाला जी को दिया गया है। इस मंत्रालय के साथ ही फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट फंड के लिए 75,000 करोड़ रुपए के एलोकेट भी किए गए हैं, जिसके कारण देश में इनलैंड फिशरीज और एक्वाकल्चर को भी भारी प्रोत्साहन मिला है। पिछले 9 सालों में फिशरीज और एक्वाकल्चर प्रोडक्शन डबल हो गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में पहली बार मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं, जिनसे अब वो टोकन दर पर बैंक से लोन लेकर अपना व्यापार बढ़ावा दे रहे हैं। देश के कोस्टल बेल्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में खास सागरमाला परियोजना शुरू की गई है। इस योजना के कारण कोस्टल बेल्ट में रोड, इलेक्ट्रिसिटी, रेल कनेक्टिविटी और पोर्ट कनेक्टिविटी का विस्तार किया जा रहा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, जिसका सीधा असर फिशरीज सेक्टर पर हुआ है। देश में पहली बार सहकार से समृद्धि मंत्र के साथ सहकारिता का मंत्रालय भी गठन हुआ है। आज सहकारिता के माध्यम से देश में 25,000 कोऑपरेटिव सोसाइटीज फिशरीज क्षेत्र में काम कर रही हैं, जिसके द्वारा फिश प्रोसेसिंग, फिश डाइंग, फिश क्योरिंग, फिश स्टोरेजिंग जैसे अनेक काम ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है, जिसका सीधा लाभ मछुआरों को मिल रहा है। इन सभी कारणों से आज भारत का कोस्टल बेल्ट अब पिछड़ा नहीं रहा, बल्कि देश के विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने फिशरीज सेक्टर के सर्वांगी विकास के लिए सागर खेड़ू विकास योजना शुरू की थी,
जो बहुत ही सफल रही है। आज गुजरात में ब्लू इकोनॉमी सेक्टर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। 21-22 में गुजरात का टोटल फिश प्रोडक्शन 18 लाख मीट्रिक टन रहा, वहीं फॉरेन फिश एक्सपोर्ट भी 2 लाख टन से अधिक रहा है। मछुआरों को मिलने वाली लगभग सभी सुविधा ऑनलाइन हो ताकि पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम हो। ये हमारा किसान भाइयों का समय भी बचता है। इतना ही नहीं, मछुआरों के लिए मिलने वाले आर्थिक लाभ को हम डीबीटी से माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में जमा कर रहे हैं। गुजरात प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में पॉलिसी ड्रिवन स्टेट बना है। हमने ब्लू इकोनॉमी सेक्टर के लिए भी ऐसी पॉलिसीज बनाई है जिनसे राज्य के फिशरमैन और फिशरीज सेक्टर दोनों को लाभ हो रहा है। फिश कॉमर्स को ब्रेकिश वाटर लैंड लीज पे देने के लिए गुजरात एक्वाकल्चर लैंड लीज पॉलिसी बनाया गया है। आज स्टेट के लिए बहुत खुशी का दिन है कि आज धोल मछली को हमने स्टेट फिश के नाम से डिक्लेयर किया है।